जय गुरु जी संगत जी। आप सबको मेरा जय गुरु जी। और मैं शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज बहुत ही प्यारे गुरुपा ने दर्शन दिए हैं संगत जी। और मैं गुरुपा को एक छोटा सा शुक्राना शेयर कर रही हूँ संगत जी। और मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ आरंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज सोमवार की पहला सोमवार है सावन का। और मैं आज परी मंदिर गई थी संगत जी। वहाँ पे बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हैं। बहुत बहुत सुंदर गुरुपा ने आज वाइट गोल्डन चोला पहन रखा था संगत जी। और जो बिल्कुल आगे वाली लाइन होती है संगत जी, गणपति जी की भी आगे बिल्कुल फ्रंट पे आज मैं बहुत टाइम तक खोल रही। वहाँ पे बहुत टाइम 5 मिनट तक मैं वहाँ पे खड़ी रही। उसका शुक्राना गुरुपा के झूले के आगे संगत जी। जब हम आते हैं, पहले स्टार्टिंग ही वहीं से स्टार्ट हुई थी संगत जी। गुरुपा को मैंने बोला था जब हम लोग घर से निकले थे बड़े मंदिर जाने के लिए, यहाँ से 12 बजे करीब, तो मैंने गुरुपा को बोला था गुरुपा मेरे साथ चलना। तो मेरी 2 डॉगी भी है। मैंने कहा गुरुपा ध्यान भी रखना और हमारे साथ चलना। मैं मम्मी आंटी गए थे तो क्या नाम है उसका समझी। हम बहुत सुंदर हमें दर्शन हुए हैं। मतलब बोल के मैं निकली तो बटरफ्लाई, ग्रीन कलर की बटरफ्लाई संगत जी वो मेरे साथ, मतलब जब तक मैं बड़े मंदिर के दर्शन नहीं कर लेना संगत जी, मतलब वो अंदर तक, जब तक मैं बड़े मंदिर के अंदर तक नहीं गई ना, वो मतलब मेरे साथ साथ हमारी कार के साथ हम कैब में गए थे संगत जी। तो वो कैब के साथ साथ वो बटरफ्लाई हमारे जैसे हम निकले नीचे से वही आए, बार बार वही बटरफ्लाई बार बार जाए। आज बहुत ट्रैफिक था संगत जी। बड़े मंदिर में भी बहुत भीड़ हो रखी थी। बहुत ज्यादा क्रश हो रखा था वहाँ पे। और संगत जी, मैं बताती हूँ आपको, हम घर से निकलते साथ ही वो बटरफ्लाई मेरे साथ साथ चलती जाए, साथ साथ चलती जाए। मतलब हमारी कैब के साथ कभी आगे आगे ही आगे आगे ही आगे आगे, कभी कार के जो उस पे आए साइड से, फिर आगे फिर आगे। तो संगत जी, गुरुधाम मंदिर तक ना उस बटरफ्लाई के, जब हम बड़े मंदिर का जो चेकिंग वाला वो होता है ना, जहाँ पे लेडीज और जेंट्स अंकल की और लेडीज आंटी जी की चेकिंग होती है, पर्स वगैरह हम लोग को एंट्री करते हैं वहाँ, वहां तक बटरफ्लाई मेरे साथ गई थी। तो गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर के अंदर दर्शन न करा दिए। उस तब तक गुरुपा साथ रहे। गुरुपा शुक्राना है, लख लख बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सेकंड बात, सेकंड सत्संग है, मतलब ये वाला सेकंड, मतलब एक ही दिन में ये 2 सत्संग 3 सत्संग हुए हैं। तो संगत जी, आज जैसे मैं सुबह मंदिर भी गई थी, तो आज सोमवार का व्रत भी था, सावन वाले भी व्रत था मेरा। तो वहां से जैसे आई संगत जी, मंदिर में बहुत भीड़ थी। मंदिर में पहले मंदिर गई थी, फिर बड़े मंदिर गई थी। तो शिवालय से आके पूरी अच्छे से पूजा वूजा करके फिर नंदी, व्हाइट कलर की नंदी मेरी जहाँ पे हम रहते हैं उसी ब्लॉक मेरे वहाँ खड़े थे व्हाइट कलर की नंदी और 2 गाय थी उनके साथ। तो मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ संगत जी। इसमें लिफ्ट नहीं है, तो बहुत ऊंची सीढ़ियाँ हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है उतरने उतरने में और चढ़ने में। पहले मैं मंदिर वहां गई ऊपर, मैं फूल तोड़ने गई थी संगत जी, और धतूरा भगवान जी के लिए, भोलेनाथ के लिए। मैं पूरी बारिश में भीग गई। उसका शुक्राना मेरे को गुरुपा ने 2 बार सावन में अभी तक मिला दिया, क्योंकि मैं डेली मंदिर जाती हूँ संगत जी। नंदी के दर्शन लिए, उसका शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। नंदी महाराज हमारे ब्लॉक के, बिल्कुल हमारा ब्लॉक था, हमारे ही ब्लॉक में बैठे रहे आधा घंटा तक, आधे 1 घंटे तक ज्यादा ही बैठे होंगे संगत जी। क्योंकि जब मैं बड़े मंदिर से आई, फिर मेरे भाई ने भी मुझे फोन करके बोला कि गाय को कुछ दे दो, नीचे गाय बैठी हुई है हमारे वहाँ नीचे ब्लॉक में। तो मैं पहले ही भी आई थी संगत जी। मम्मी ने भी मुझे बोला, मम्मी आंटी ने भी बोला कि कुछ दे दो, नीचे नंदी और गाय भी है। तो मैं उनके लिए, गायों के लिए 2 लोई बना के ले गई, और नंदी जी के लिए मैं
केला लेके गई थी, जो प्रसाद था हमने केले का प्रसाद नंदी को खिलाया। फिर उसके लिए हम बड़े मंदिर का वेट कर रहे थे जाने के लिए कि हमारी कैब आ जाए, और हम 12 बजे करीब यहाँ से चले गए। और बटरफ्लाई वाला मैंने बताया ही संगत जी, और ठग से सुनिए था संगत जी, जब गुरुजी ने अंदर तक पहुंचा दिया बटरफ्लाई रूप में हमको अंदर तक, उसके बाद संगत जी कोई जो फ्रंट लाइन होती है ना संगत जी, मेरे ससुर ने इसमें बीच में रुक गया था, मेरे को गुरु का जो बुलवा रहे हैं वही बोल रही संगत जी, तो याद दिला रहे। तो बिल्कुल जो फ्रंट लाइन होती है ना आगे वाली संगत जी, मैं वहां से मैंने दर्शन किए। आज मुझे वहां पे गुरु पानी मेरे को फर्स्ट नंबर पे गुरु पानी बोला कि तेरा नंबर लग गया है। और सच में संगत जी मेरे को अब एकदम से माइंड में आ रहा है ये वाला मैसेज गुरु जी का, तो तेरा नंबर लग गया है कुड़िया, तेरा ही नंबर है। और संगत जी सच में बोलूं, मैं गुरु पा के जो वहाँ पे झूला जहाँ पे गुरु पा अपना मतलब वो करते थे ध्यान करते थे संगत जी, वहां पे बहुत देर तक मतलब उनको दर्शन मिले। और फ्रेगनेंस आई रोज की, इतनी जोर से इतनी फ्रेगनेंस आई रोज की, मैं पूछू मत। फिर उसके बाद संगत जी मैं फिर आगे बढ़ती गई संगत। उसके बाद वहां पे गुरुपा की समाधि थी संगत जी, समाधि के पास तो मुझे इतनी देर तक दर्शन हुए ना, 5 मिनट से भी ज्यादा, कम से कम 8-10 मिनट तो मैं वहां पे खड़ी हुई। कभी इतनी देर तक खड़ा नहीं मिलते वहां पे, बहुत देर तक गुरु जी ऐसे सामने सामने से। और फिर मैं साइड से हूँ तो गुरु जी का जहाँ पे दिया जलता है वो जोत जलती है, वहां पे भी बहुत देर तक दर्शन, वहां पे मैं खड़ी रही, मेरे को फेस टू फेस आज गुरु इतने सुंदर लग रहे थे। वाइट चोले में ही दर्शन दिए गुरुपा ने, जो गुरु जी का स्वरूप लगा रखा था ना समाधि वाले पे भी संगत जी, वो भी मेरा फेवरेट गोल्डन एंड व्हाइट चोला मुझे बहुत सुंदर लगती है उसमें गुरु का। वैसे तो हर रूप में ही सुंदर लगती है, पर वो मेरा फेवरेट स्वरूप है गुरुपा का, मुझे उसमें बहुत सुंदर लगती है गुरुपा, बहुत सोने लगते उसके अंदर। तो संगत जी मैं बहुत देर तक खड़ी रही, गुरुपा देख के हंस रहे थे, ऐसा लग रहा था स्वरूप में से। और उनको इतनी अच्छी इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंस आई फिर भी बोरा। तो मैंने मम्मी को आंटी को बोला मम्मी हमको आ रही है, आंटी को मम्मी आपको आ रही है क्या? तो मम्मी कुछ नहीं, मम्मी ने बोला मैंने गुरु जी ने मेरे साथ, मम्मी गई तेरे साथ तो गुरु जी है ही, तो आंटी जी मम्मी आंटी ऐसे बोली कि तेरे साथ तो गुरु जी है ही, तुझे तो आएगी, तो बाहुली है गुरु जी के लिए, ऐसा बोल रही थी संगत जी। और फिर मतलब क्या नाम है संगत जी, फिर मैं आगे जाऊँ जैसे फिर एंटर होती है गणेश जी के पास भी फ्रेगनेंस आई। फिर गुरु जी को ऐसे करके बहुत मतलब आज इतना टाइम तक मैं होल्ड रहा, जैसे हम लोग जैसे मंदिर के ऊपर चढ़ते हैं और जैसे ही मतलब दरबार आता है गुरु जी का, अंदर जो है महादेव की मूर्ति है, नंदी जी की है, गुरुपा की वो है बैठक है, वहां पे जाते साथ ही एंट्री। फिर इतनी जोर से और भाई संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, बिल्कुल आगे गुरु पाके। और आज मैं आज से देखो मैं 2023 से जा रही संगत जब मैं फर्स्ट में आगे खड़ी होके ना, इतने टाइम से मुझे इतना नहीं मिले, सेकंड लाइन में आई हूँ, थर्ड लाइन में आई हूँ, पर फर्स्ट लाइन में कभी नहीं गई हूँ। और बहुत देर तक मतलब इतना होल्ड करना, मतलब बहुत देर तक रुक जाना वहां पे गुरु पास से दर्शन, खड़े रहना ऐसे कि गुरु पा कह रहे 2 से 3 बार तो मैंने माथा ही टेका संगत जी, मम्मी आंटी ने भी टेका, और बहुत देर तक खड़े रहे। और संगत जी में एक अंकल जी थे, वो बोल रहे क्या गुरु जी आगे चले हैं अब संगत जी, तो मुंह से तो कुछ नहीं बोला था, मतलब ऐसे इशारे से हो रहा था। तो गुरु जी को बस इसने हाथ की गई, और इतने सुंदर बहुत सुंदर मतलब गुरुपा का जो चूल्हा पहनने का था ना आज बहुत ही सुंदर। आज मैंने भी व्हाइट पहना था, गुरुपा ने भी व्हाइट पहना था। तो गुरुपा इतना सुंदर और इतना अच्छा दर्शन देने के लिए आपका शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरा। बहुत ही मैं बहुत खुश हो गई कि मुझे आज बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, और इतनी देर तक बड़े मंदिर में चाहे कितना भी भीड़ हो, कितना भी क्राउड हो, इतनी देर तक नहीं रुकने देते कभी भी। आज मुझे रुकने दिया है, उसका लख लख बार शुक्राना है, आपने ही रोका है वहाँ पे, बार बार अपने पास मुझे अपने पास बिठाया है, वहाँ पे बार बार मेरे को अपने दर्शन लेके बार बार मन ही नहीं कर जाता गुरुपा वहाँ से हटने का, तो अंदर से जाने का बार मन ही नहीं करता है कि अंदर से निकल जाए दरबार से। आपके बड़े मंदिर से मेरा होल के अंदर जाने का मन नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। ऐसा मन करता है कि वहाँ मैं बैठ जाऊँ, मुझे थोड़ा अंदर को जाने दे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ है। पर हाँ संगत जी आज बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हैं, और बहुत बहुत ही प्यारे। और मैंने बिल्कुल एक एक चीज को मतलब गुरुपा ने मुझे क्लियरली दिखाया है ना संगत जी,
उसका शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना है। और फिर उसके बाद समझी मालपुआ, खीर का प्रसाद, लंगर प्रसाद और चाय मिला फर्स्ट का। तो मीठा ही मिला है, गुरुपा ने मीठा खिलाया। आंटी जी ने बोला खा लो बेटा, कुछ नहीं होता, बट मैं भी खा सकती, तो मैंने खाया। उसका शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख बार शुक्राना है। आपका जितना शुक्राना किया जाए उतना शुक्राना कम है। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी। आप सब भी मेरे साथ 7 बार मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका बहुत बहुत बार शुक्राना है। आज का दिन बहुत अच्छा गया है, सावन चल रहे हैं, बस ऐसे ही अपने दर्शन देते रहिए और अपने पास बुलाते रहिए, दरबार बुलाते रहिए, हमारी हाजिरी लगाते रहिए संगत जी। मेरा सत्संग जरूर शेयर करना, और जो ये सत्संग सुने उसको भी गुरु पर ब्लेस करे। चाहे गुरु जी जो सत्संग शेयर करे उसको भी गुरु पर ब्लेस करे। नाना संगत जी, मेरा सत्संग जरूर शेयर कर देना आंटी अंकल जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं बहुत दिनों बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूँगी। गुरुजी ने सचमुच ब्लेस किया है। हेल्थ में तो ब्लेसिंग्स मिली हैं गुरुजी की, बहुत कुछ मैं ब्लेस किया है। और अभी भी कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स थे जो नॉर्मल है, ये गुरुजी की कृपा थी। और अभी कुछ टेस्ट बाकी हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी पूरी तरीके से ब्लेस करेंगे। और मतलब मैं बयान नहीं कर सकती, मैं गुरुजी के बिना एक पल भी मतलब आगे नहीं बढ़ सकती मैं बिना गुरुजी के। मुझे उनके बहुत साथ की ज़रूरत होती है और वो मुझे मतलब इतना वो मेरे साथ रहते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती। दिल से शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। मेरे घर का माहौल भी गुरुजी ने ठीक किया है, तो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। वो मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और कुछ भी जो भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे घर में थी या जो भी थी, जो भी किसी ने कुछ किया कराया था मुझे नहीं पता, वो सब गुरुजी ने दूर किया है। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत उन्होंने मुझे लाइफ ब्लेस की है, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से बचाया है और वो हर पल साथ देते हैं। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी जो भी मेरे छोटे छोटे ड्रीम्स है उसको पूरे करने में हेल्प कर रहे हैं। अभी मुझे जो मेरे वर्क प्लेस में मैंने जहाँ काम किया था, मुझे उम्मीद नहीं थी, पर उन्होंने मुझे इतना अच्छा सर्टिफिकेट दिया है जो मतलब वर्क एक्सपीरियंस का, तो वो इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये गुरुजी की कृपा के बिना संभव नहीं हो पाता था। आगे भी वो मेरे मार्ग और रास्ते जो भी हैं वो खोलेंगे, और जो भी मेरे छोटे छोटे मैंने सपने देखे हैं वो गुरुजी ज़रूर पूरे करेंगे। गुरुजी मेरे साथ रहें और मुझे सही मार्ग पर लेके चलें। मेरे मन में जो भी नकारात्मक सोच आ जाती है कभी कभी, या फिर जो भी विकार आते हैं, वो सब मुझे उसका एहसास कराना चाहते थे, और वो मुझे एहसास हो गया है। अब मैं सही मार्ग पर ही चलूँ, कभी मुझसे कोई माड़े कर्म ना हो, क्योंकि जब हम माड़े कर्म करते हैं तो हमें उसके लिए भुगतना पड़ता है। और गुरुजी जो है सच में नींबू की तरह निचोड़ते हैं, और उन्होंने मुझे निचोड़ा है और एक बार नहीं बार बार निचोड़ते हैं। अगर हम गलत करते हैं तो हमें उसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ती है। तो इसलिए मैं गुरुजी से अरदास करना चाहती हूँ कि मैं जो हूँ नीवे होके चलूँ, और मतलब बिल्कुल भी अहम तो बिल्कुल भी ना आए मेरे अंदर, और किसी बात से मुझे मतलब कभी भी घमंड ना आए। मैं हर एक के लिए अच्छा सोचूं, अच्छा करूं, और अगर किसी की मदद करने के लिए कभी कुछ बोलूं तो ज़रूर करूं मदद, और गुरुजी मुझसे ज़रूर करवाएं, वरना मैं ना बोलूं। और मैं अपने घर और फैमिली पे पूरा ध्यान दूं, जो कि मेरा प्रथम कर्तव्य है। एक प्रश्न आया था मेरे मन में कि गुरुजी ने कहा था सेवा कर रही, सेवा बहुत ज़रूरी है करना,
और बहुत मतलब जैसे कहते हैं सेवा ज़रूर करनी चाहिए, तो ये पुण्य का कार्य है, हमें करना चाहिए। लेकिन मैंने गुरुजी से प्रश्न किया, मैं क्या सेवा करूँ? क्या मैं फ्री में पढ़ाना शुरू कर दूँ? क्या ये सेवा होगी? तब गुरुजी का एकदम से मेरे पास आंसर आया, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। तो गुरुजी ने कहा, माँ बनना सबसे बड़ी सेवा है, और अगर आप अपने बच्चे का पूरा ख्याल रख रहे हैं, बच्चे का पूरी छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं और उसके चेहरे पर आपकी वजह से खुशी आ रही है, तो उससे बढ़कर कोई बड़ी सेवा नहीं है। तो मुझे अपना आंसर देने के लिए गुरुजी बहुत-बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे को समझ में आ गया कि मेरा जो कर्तव्य है वो मुझे करना है। कई बार क्या होता है कि मैं पूजा-पाठ में लग जाती हूँ और इन सब चीज़ों में भी लगती हूँ, वो ज़रूरी हैं। लेकिन सबसे बड़ी सेवा जो अपने बच्चे के प्रति है, उसको हमें खुश रखना है, अपने पति के प्रति है, और वो हमें करनी है अपनी ड्यूटी। हमें अपने रोल अच्छे से निभाने हैं, अपना खाना बनाना, ये सब करना है। सत्संग सुनना साथ में बहुत अच्छा है, पर हमें उसके बाद हमें दूसरों के बारे में सोचना है या दूसरों के लिए कुछ करना है। पहले अपने घर परिवार के लिए करना है, और गुरुजी जो है मुझसे ये सब चीज़ें मुझे करवाए और करवा रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। और जॉब भी ज़रूरी है, क्योंकि गुरुजी का ये भी मैसेज आया था कि अगर तुम पैसे नहीं कमाओगी तो सही नहीं है, पैसे कमाना भी ज़रूरी है। तो हमें गुरुजी ने ऐसा बनाया, तो हम अपने आत्मनिर्भर बने, और जो है हम अपनी जो कार्य है उस पे भी ध्यान दें और बैलेंस होकर चलें। और बाकी जो है मेरे जो कार्य रुके हुए थे वो गुरुजी बनवा रहे हैं, और वो पूरे होंगे, जैसे ही पूरे होंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जब तक पूरा कार्य पूरा ना हो जाए तब तक हमें उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो वो मैं नहीं करना चाहूँगी इस समय। और जो भी गुरुजी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मतलब सच में गुरुजी ब्लेस करते हैं, जैसे उन्होंने मुझे ब्लेस किया है, तो वैसे वो सबको ब्लेसिंग्स दें। और जहाँ तक मुझे गुरुजी पहुँचाना चाहते हैं वो ज़रूर पहुँचाएँ। और जो हेल्थ की ब्लेसिंग है गुरुजी, मैं आपके बिना एक पल नहीं चल सकती। मैं अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान दूँ, उसको नज़रअंदाज ना करूँ। मेरे अपने शरीर का, जब मेरे अपने शरीर की आवाज़ सुनूँ, अगर वो कहता है कि मुझे आराम की ज़रूरत है, तो मैं अपने शरीर को आराम दूँ। अगर नींद ज़रूरी है 7 घंटे की, तो नींद अवश्य लूँ, और चाहे जो भी हो टाइम पे सोऊँ, टाइम पे उठूँ। तो और पानी पीना ज़रूरी है शरीर के लिए, तो वो ज़रूर करो। और अच्छा भोजन लो, ताज़ा। और हमेशा जो है मैं कोशिश करती हूँ, जब भी मैं भोजन बनाती हूँ तो मैं गुरुजी को हमेशा जो है मैं उसको लंगर प्रसाद बनाकर खाने का प्रयास करती हूँ, तो गुरुजी को अवश्य चढ़ाने का प्रयास करती हूँ। कई बार नहीं हो पाता है, तो वो गुरुजी समझते हैं और मुझे उसका खेद है कभी-कभी। लेकिन मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी सबको हेल्थ ब्लेस करे। मेरे परिवार में उन्होंने कई लोगों को मौत के मुँह से बचाया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सबको सद्बुद्धि दे कि सब लोग अपना अच्छा करें और अपने लिए आगे बढ़ें, लेकिन किसी और के लिए बुरा कभी ना करें। अगर कोई कर रहा है ऐसा बुरा, तो उनको सद्बुद्धि दें। लोग जो हैं अच्छा मार्ग पर चलें, अच्छे कर्म करें, तो उनके साथ हमेशा अच्छा होगा। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करना चाहूँगी कि सब लोग अच्छे मार्ग पर चलें, सबके साथ अच्छा हो, और सब सही मार्ग पर चले, और सबके लिए मैं ब्लेसिंग्स चाहती हूँ। और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जो भी हैं लोग अच्छे कर्म करें और आगे बढ़ें, और सबको ऊँचाइयों तक लेकर जाएँ गुरुजी। हर एक को ब्लेसिंग्स दें। जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे एक्स स्टूडेंट्स भी, उनके लिए भी मैं अरदास लगाना चाहूँगी कि उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, और वो लोग बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। और मुझे नहीं पता मैं आगे क्या बोलूँ, लेकिन मैं सच में गुरुजी का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, जो भी ब्लेसिंग्स उन्होंने मुझे आज दी हैं। और मैंने ये नहीं सोचा था, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। गुरुजी सचमुच ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे कुछ सपने हैं आगे जाने का, और जो भी मैं चाहती हूँ मैं करूँ। मैं हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करूँ, अच्छे से सबसे मिलूँ, किसी से ना डरूँ, क्योंकि कई बार मेरे मन में डर बैठ जाता है जब मैं ऐसे सत्संग सुनती हूँ कि कोई कुछ कर रहा है, कुछ खाने में मिला रहा है, ये कर रहा है, तो वो सबसे मेरे अंदर डर बैठ जाता है। काश ऐसा कोई कुछ ना करे, और गुरुजी हैं तो बचाएँगे, और गुरुजी हैं तो कोई कुछ भी करे, सब प्रसाद बन जाएगा। और गुरुजी मेरे साथ चलेंगे तो सब ब्लेसिंग्स देंगे। मैं सबके लिए ब्लेसिंग्स चाहती हूँ, सबके लिए जो भी घर परिवार में है, सब अच्छा करे, सबके बच्चे अच्छा करें, आगे बढ़े, और सबके साथ अच्छा हो। यही मेरे दिल से अरदास है गुरुजी से। सभी संगत को गुरुजी ब्लेस करे। और अगर मुझे नहीं पता मैं क्या बोलती हूँ, कई बार मुझसे गलती हो जाती है बोलने में, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ।
क्योंकि मेरा मन ऐसा नहीं है, मेरा मंशा ऐसी नहीं है। कई बार मैं धीरे बोलने लगती हूँ, लेकिन मैं थक जाती हूँ, बहुत काम करती हूँ, इतना काम करती हूँ कि कई बार बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और नौकरी नहीं भी लगी है, लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत काम हो जाता है। लेकिन गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे तो शीघ्र मेरी नौकरी भी लगेगी और अच्छी जगह लगेगी, और जो भी है गुरुजी ब्लेस करेंगे, क्योंकि आय का स्रोत भी बहुत ज़रूरी होता है। मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस करें, और जो भी उनके ड्रीम्स है गुरुजी ब्लेस करें, उनको आगे तक पहुँचाएँ। वो दिल के बहुत अच्छे हैं। गुरुजी उनको ब्लेसिंग्स दें, मेरे बेटे को भी ब्लेसिंग्स दें, और उसको भी पढ़ाई में आगे बढ़ाएँ, और सब बच्चों को ब्लेस करें गुरुजी। उसके जो भी उससे गलतियाँ हो जाती हैं उसको क्षमा करें गुरुजी, और उसको हमेशा अच्छे मार्ग पर लेके जाएँ, और उसको और मेरे हस्बैंड को वो गुरुजी अपने से जोड़ें। और बस ये चाहती हूँ, मेरा बहुत मन है बड़े मंदिर आने का। गुरुजी चाहेंगे तो मैं ज़रूर पहुँचूँगी। गुरुजी का बुलावे का वेट कर रही हूँ, बहुत मन है। और सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई है तो फिर से मैं क्षमा चाहूँगी। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।